अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं तलत रज़ा और आप देख रहे हैं मैथ साइंस और केमिस्ट्री विद तलत रज़ा। तो स्टूडेंट्स कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इसलिए अभी दोबारा चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। और जो रह गया था चैप्टर नंबर 1 का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसके जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तक पहुंच गए थे, तो अब दोबारा वही से शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर क्या होते हैं? मैटर की ये मैंने पहले डेफिनेशन बताया था मैटर की, सही है। तो पूरा हमने डिटेल मैटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम क्लासिफिकेशन की तरफ आए थे, सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम जो डिवाइड करते हैं दो मेजर क्लासिफाइड हम इसकी करते हैं, सब्सटेंस, मिक्सचर। इसके बाद सब्सटेंस क्या होते हैं, सही। सब्सटेंस पहले मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन आपको बताया था कि सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस इसको हम प्योर बोलते हैं, सही है, यानी प्योर। प्योर हम कैसे बोलते हैं, यानी मैटर का प्योर फॉर्म, सही है। एक छोटा सा मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सटेंस का। पहले मैंने डेफिनेशन इसका बताया था। अच्छा, सब्सटेंस, सब्सटेंस का एक छोटा सा डेफिनेशन। अच्छा, अ पीस ऑफ मैटर, अ पीस ऑफ मैटर, मैटर इन प्योर फॉर्म, ओके। तो अ पीस ऑफ मैटर यानी मैटर का जो एक छोटा टुकड़ा प्योर फॉर्म में हो, इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं, सही है। सब्सटेंस को बाद में दोबारा हम क्लासिफाइड करते हैं दो हिस्सों में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, सही है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल हम डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। सबसे पहले आप ये जानें कि सब्सटेंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये प्योर फॉर्म में होते हैं। और जो मिक्सचर होती है, मिक्सचर क्या होती है, मिक्सचर होती है वो इम्प्योर होती है। मिक्सचर को हम इम्प्योर बोलते हैं। इम्प्योर कैसे बोलते हैं, ये भी मैं छोटा सा डेफिनेशन आपके लिए बताऊंगा। इम्प्योर फॉर्म यानी ये क्या होती है, जो मैटर की फॉर्म, ये इम्प्योर फॉर्म में मैटर की होती है, सही है। दोनों मैटर की अक़साम, सब्सटेंस और मिक्सचर। मैटर को यानी ये दोनों फॉर्म जो है, ये क्या है, मैटर की है। एक प्योर फॉर्म में है और दूसरा क्या है, इम्प्योर फॉर्म में। इम्प्योर कैसे फॉर्म में, छोटा दोबारा डेफिनेशन इसकी तरफ आ जाते हैं। अ पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर फॉर्म हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं, सही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी दूंगा आपको कि आपको इजीली तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले जो है सब्सटेंस के बाद एक मैं एग्जांपल देता हूँ सब्सटेंस का। अच्छा, प्योर क्या होते हैं, सही है। जैसे कि आपने वाटर देखा है, सही है। वाटर क्या है, कंपाउंड है। किसकी, सब्सटेंस है वाटर। ये क्या है, कंपाउंड। इसकी भी एग्जांपल मैं दूंगा, कंपाउंड्स की भी दूंगा, सही। बाद में हम डिटेल में पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन आज के लिए कि आपको सब्सटेंस समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले एलिमेंट्स का मैं दूंगा, सही है। फर्ज करें आपने क्या, एक आयरन शीट आप बाजार से लेते हैं, सही है। आयरन शीट, सही है। आयरन शीट आपने देखा होगा, ये क्या हो, एक लोहे की चादर होती है, सही है। इसके अंदर, अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो ये आयरन शीट पूरा किससे, आयरन से, यानी इसके जो एलिमेंट्स के आइटम किससे बने हैं, एक ही आइटम से बने होते हैं। पूरा जो शीट होता है आयरन का, वो एक ही एलिमेंट के पार्टिकल से बने होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर देखें, ये पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल एक ही किस्म के एटम से हैं। तो इस पार्टिकल को, इस एटम को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एलिमेंट्स देते हैं, क्योंकि ये सारे जो है इसके पार्टिकल एक ही एटम से बने होते हैं। इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये क्या है, सब्सटेंस है, सही। ये एक एग्जांपल मैंने एलिमेंट्स की दी। सब्सटेंस का दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, सही है। वाटर H2O, ये वाटर है, सही। यहाँ पर कंपाउंड है, ये कंपाउंड लिखा है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस कैसे है, इसको हम इसलिए सब्सटेंस बोलते हैं कि ये इसको जो फिक्स रेशो है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 के रेशो में आता है और ऑक्सीजन 1 के रेशो में आता है। जहाँ पर भी अब अगर अमेरिका में देखें आप, जहाँ भी अब देखें, अफगानिस्तान में देखें, वाटर का जो फार्मूला और रेशो है वो यही है, सही है। और एक दूसरी बात, अगर कोई चीज़ आपको फार्मूले की सूरत में मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। वो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वाटर की एग्जांपल है और एक जो है आयरन की मैंने एग्जांपल दी था कि समझाने के लिए कि सब्सटेंस क्या होते हैं और जो है मिक्सचर क्या होते हैं, सही। अभी मिक्सचर का एग्जांपल मैंने दे दिया है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो हम मिक्सचर की तरफ आ जाएं। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस, सिर्फ आज आप सब्सटेंस पढ़ें, सब्सटेंस को आपकी समझ में आ जाए, मिक्सचर आपकी समझ में आ जाए। बाद में हम इसके जो कैटेगरी है हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, सही। अभी हम मिक्सचर की तरफ आ जाते हैं कि इम्प्योर फॉर्म क्या होती है मैटर की, सही। फर्ज करें कि आपने क्या किया, मिक्सचर, आप हमेशा एक बात आप नोट करें कि जो मिक्सचर होती है वो दो
से ज़्यादा जो कंपाउंड्स भी होते हैं और जो होते हैं एलिमेंट्स, ये 2 या 2 से ज़्यादा हालत में आपको, यानी जब ये आपस में मिलते हैं तो ये क्या मिक्सचर बनाते हैं। सही, फर्स्ट करिए का एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल, बाद में पूरा मिक्सचर का जो डेफिनेशन है, इसकी जो सारे कैटेगरी है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसको हम पढ़ लेंगे। सही, अच्छा सॉरी मैंने एक नहीं बताया कि मिक्सचर को हमने 2 कैटेगरी में बाद में डिवाइड करते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सही है, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मिक्सचर को, लेकिन सब आज मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आज सिर्फ एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि मिक्सचर। फर्स्ट करें, आपने क्या किया, ऑयल तो आप जानते हैं। सही है, ऑयल प्लस वाटर, आपने क्या किया, ऑयल को वाटर के साथ आपने मिलाया। सही है, तो आप देखेंगे कि जो ऑयल है यानी तेल है, तेल को आप जब पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होता है। सही है, ये ऐसे है कि आप में बाद में दोबारा आप इसको अलग भी कर सकते हैं इजीली तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इसमें चेंज नहीं हो गया। सही, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल चेंज हो गया। सही है, ऑयल की अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो ऑयल वही ऑयल है। सही है, वाटर की प्रॉपर्टीज में ना कोई चेंज आ गया, ना किसकी, ना ऑयल की प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया, सिर्फ यहाँ पर चेंज आ गया है किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज जरूर आ गया है कि आपको थोड़ा सा पानी, यानी कि थोड़ा सा आपने इस पर जो तेल की चर्बी आपको नजर आएगी। सही है, लेकिन हालत जो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इसमें चेंज नहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। सही है, दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे कि आपने सैंड तो देखा होगा। सही, सैंड मिट्टी। सही, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने जो है एक गिलास वाटर आप ले ले। सही है, एक गिलास वाटर आपने ले लिया। सही, इसके अंदर आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉइल यानी मिट्टी आप इसके अंदर रखेंगे। सही है, इस वाटर के अंदर थोड़ा सा आप मिट्टी रखेंगे। सही है, तो थोड़े से आपको इस तरह नजर आएगा, धुंधला नजर आएगा। सही है, इसके अंदर, लेकिन बाद में जब 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप दोबारा देखेंगे तो इसके अंदर से मिट्टी पूरा आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे मिट्टी है, इसके वाटर के नीचे मिट्टी जमे हुए नजर आपको आएंगे। तो ये क्या, एक मिक्सचर था। सही है, आप इजीली तरीके से फिल्ट्रेशन के जरिए आप दोबारा वाटर को अलग कर सकते हैं, जो मिट्टी है इसको आप अलग कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और एक बात आप याद रखें कि जो मिक्सचर होती है इसका फार्मूला नहीं होता है। सही है, जैसे मिल्क है, इसका भी फार्मूला नहीं है। सही है, वाटर का फार्मूला है, तो इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सब्सटेंस बोलते हैं और कंपाउंड है। सही है, ये पूरा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सही है, मिक्सचर और जो कंपाउंड को, तो बिल्कुल आपको इजीली तरीके से समझ आ जाएगा कि मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि वहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। सही है, दोनों को। तो यही तक मैं खत्म करता हूँ वीडियो। सही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है एलिमेंट से शुरू करेंगे, बाद में कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये सारे डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना, आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक की अल्लाह हाफ़िज़।